तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे हमारे माइंड अवर लॉजिक भैया। हमारा एक चैनल है माइंड अवर लॉजिक डिटेक्टिव मेहुल। तो उनकी आज हम पहेलियाँ सॉल्व करेंगे, ऐसी पहेलियाँ जो कोई नहीं सॉल्व कर पाता, लेकिन मैं डिटेक्टिव मेहुल सॉल्व करेगा। तो चलो इसी की तरह वीडियो को शुरू करते हैं। मेहुल, आलिया और डॉक्टर संजना तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। तभी मेहुल अपना कैमरा लेके जंगल में अकेले फोटो लेने के लिए चला जाता है। एक सेकंड गाइस, ओके, आज के साथ ही साथ मेरा फेस कैम भी हो गया। शुरू करेंगे। मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक मेहुल, आलिया और डॉक्टर संजना तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। तभी मेहुल अपना कैमरा लेके जंगल में अकेले फोटो लेने के लिए चला जाता है। बीच जंगल में मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। मेहुल दूर से उसकी एक फोटो लेता है और फोटो को फिर जूम करके देखता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आदमी तो मर चुका है। लॉजिकल आर्मी, क्या फोटो को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये मर चुका है? सोचिए। देखो गाइस, देखो इसमें ये जो आपको चींटियाँ दिख रही है, एक सेकंड में ब्रश ले लेता हूँ। ये आपको चींटियाँ, ये चींटियाँ जब आती है, जब है ना, इनको कोई मतलब कोई मर जाता है। आपने देखा होगा सड़कों पे कोई कॉकरोच मर जाता है, कोई बीटल मर जाता है, तो उसकी जो लाशें होती है ना, ये चींटियाँ खाती है। तो यही होगा रीज़न कि चींटियाँ है इस पे, इसलिए उसने जूम करके देखा और उसको चींटियाँ दिखी। चाहे तो यकीन नहीं आता है, तो देखिए उस आदमी की गर्दन में बहुत सारी चींटियाँ हैं। इसका मतलब वो मर चुका है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो उसकी गर्दन पे इतनी सारी चींटियाँ नहीं होती। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और उसकी डेड बॉडी को चेक करने लगता है। तो आदमी के पीछे चाकू लगा हुआ था। इसका मतलब किसी ने इसका चाकू मारकर मर्डर किया है। मेहुल तुरंत आसपास अच्छी तरह से तलाशी लेने लगता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मेहुल उस आदमी के पॉकेट को अच्छी तरह से चेक करता है, तो उसके पॉकेट में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इस आदमी की जेब में तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका मर्डर चोरी के लिए नहीं किया गया है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी का मर्डर चोरी के लिए नहीं हुआ है? सोचिए। देखो, अगर ये चोरी के लिए नहीं हुआ है, चोर में लोग क्या क्या छुपाते हैं, मतलब क्या क्या लेते हैं? सबसे पहली चीज घड़ी, पर्स, लेकिन उसके जेब में तो पर्स उसको मिला ही नहीं, घड़ी तो उसके हाथ में है। तो इसी लॉजिक के साथ ये चोर का तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके हाथ में घड़ी है और यहाँ पर पर्स नहीं है। अब पता नहीं पर्स क्या है, लेकिन यहाँ पर घड़ी है। तो शायद यही होएगा। मतलब यकीन से कह रहा हूँ, यही होएगा 99%। चलो ध्यान से देखिए, उस आदमी ने एक हाथ में महंगी घड़ी पहन रखी है और दूसरे हाथ में देखिए कितनी सारी गोल्ड की अंगूठियां हैं। अगर खून चोरी के लिए होता तो ये चीजें भी यहाँ से गायब हो जानी चाहिए थी। इसके बाद मेहुल तुरंत डॉक्टर संजय और आलिया को तेज आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। मेहुल की आवाज सुनते ही आलिया तुरंत दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है। किसी ने इस आदमी का मर्डर कर दिया है, हमें पिकनिक को छोड़कर पहले केस की छानबीन करनी होगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना भी वहाँ जाती है। मेहुल की कार जंगल के बाहर सड़क किनारे पे खड़ी हुई थी। मेहुल और आलिया डेड बॉडी को लेकर अपनी कार में रख देते हैं और फिर डॉक्टर संजना के साथ पिकनिक का सारा सामान लेकर गाड़ी में रख के वापस शहर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल से शहर तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर 2 दिन से भूखा खुकार शेर बैठा हुआ था। दूसरे रास्ते पे एक बहुत बड़ा, वापस शहर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल से शहर तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर 2 दिन से भूखा खुकार शेर बैठा हुआ था। दूसरे रास्ते पे एक बहुत बड़ा सांप जा रहा था और तीसरे रास्ते पे बहुत सारे कांटे पड़े हुए थे और साथ ही खुकार भेड़ियों का झुंड शिकार की तलाश कर रहा था। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए लॉजिकल आर्मी। देखो, ठीक है, सबसे पहले ये 2 दिन से भूखा शेर। आपने कविता सुनी थी कि वो भूखा शेर, एक कविता थी कि 3 रास्ते हैं, एक में भूखा शेर है। जो भूखा शेर है ना, वो 20 महीने से भूखा है, सुनी थी? तो वो तो 20 महीने से भूखा होगा तो मर जाएगा, लेकिन ये 2 दिन से भूखा है।
तो ये तो नहीं मरेगा। और ये जो यहाँ से सांप जा रहा है, फिर जो ये सांप जा रहा है ना, तो ये सांप जा रहा है तो वो जाके तो चले जाएगा, इधर थोड़ी ना रुका रहेगा। इसलिए ये बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लेना बी। मेहुल दूसरा रास्ता लेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए दूसरे रास्ते पे जो सांप जा रहा है वो एकदम सीधा जा रहा है। अब सांप कभी भी सीधा नहीं चलते हैं, वो हमेशा जिगजैग मोशन में चलते हैं। इसका मतलब वो सांप नकली है। मेहुल दूसरा रास्ता लेता है। मेरा ये लॉजिक नहीं था, लेकिन मेरा सही है। ये इसमें कोई गलती नहीं है, मानोगे नहीं। और मैंने ऐसे भी नहीं कि मैंने खुद के मतलब जो मैंने देखा हुआ है वो चलाया है, मैंने अपने मन से चलाया। चाहे तो अगले वीडियो में दूसरा चला के दिखा दूं। और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना अपने फिंगरप्रिंट से लैब का दरवाजा खोलती है और मेहुल उस आदमी की डेड बॉडी को लेकर अंदर आ जाता है। डॉक्टर संजना उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है और मेहुल को बताती है कि इस आदमी की मौत चाकू मारने से नहीं हुई है, बल्कि इसे एक स्पेशल जहर दिया गया है जो कि सिर्फ शहर की लैब्स में ही मिल सकता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उसे जहर देकर मारा गया और खूनी ने बाद में चाकू मार दिया होगा ताकि हमें गुमराह कर सके। हमें सारे लैब्स के बारे में इन्फो निकालनी होगी। मेहुल आलिया से शहर में मौजूद सारे लैब्स के सैंपल्स की रिपोर्ट्स लाने के लिए कहता है, जिससे पता चल सके कि कौन से लैब से वो जहर दिया गया है। तभी अचानक मेहुल के पास भूल भुलैया साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो मेहुल को बताता है, ये ऐसे क्या देख रहे हो यार, मेरे को एकदम मेरी शक्ल पे देख रहे हो, चुपचाप वीडियो पे ध्यान दो। कि उसने अपने लैब में एक स्पेशल पॉइजन बनाया था, उसका जहर चोरी हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है खूनी ने भूल भुलैया साइंटिस्ट की लैब से ही जहर चुराया होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उसकी लैब तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए जिससे वो साइंटिस्ट तक पहुंच जाए, ए, बी, सी या डी? अच्छे से सोचिए। देखा, अपना हथियार निकाल लेते हैं। नहीं, इसको लेना चाहिए बी। देखना इजी पीजी, इजी पीजी। सोचो कल आपका एग्जाम है, आप रिवीजन कर रहे हो और अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तक पहुंच जाए, ए, बी, सी या डी? अच्छे से सोचिए। बी। इसका सही जवाब है रास्ता बी, कुछ इस तरह से। इस तरह से देखिए, मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाता है। बुलबुला साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक स्पेशल तरीके से जहर बनाया था जिसकी मदद से बड़े वायरस को भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन वो जहर चोरी हो गया है। उस समय बुलबुले साइंटिस्ट की लैब में 3 लोग काम कर रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस वक्त लैब में लाइम वाटर बना रहा था, उसके बाद मैं बाथरूम चला गया, तब चोरी हुई होगी। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो बालों पे रिसर्च कर रहा था, देखिए मेरे पास कुछ बाल भी हैं। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो सुबह से अब तक काम कर रहा था और काम करते करते मैंने 3-4 कॉफी भी खत्म कर दी, ये देखिए मेरे कप्स। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? समझ गए लॉजिकल आदमी, मैंने क्या बोला? सी वाला तो बहुत अच्छा बोल रहा है, वाह। देखो देखो, लाइम वाटर और टॉयलेट, क्या पता लाइम वाटर में उसने टॉयलेट में मिला दिया और फिर वो चोरी हो गया, उसने मारा है। या फिर ये भाई साहब अपना हेयर का सैंपल ले ले और इसने उसका चोरी कर लिया हो। या फिर ये भाई साहब चाय की जगह कॉफी पी रहे। 4 कप क्यों? कोई 4 कप पीता है? तो फिर ए या सी भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर 4 कप तो कोई पीता ही नहीं। 3 लोग हैं, 4 कप कैसे होएगा? और
3 ब्लू वाले, 3 ब्लू वाले, 1 2 3 और ये 1 वाइट वाला है। तो शायद सीने बनाया है, देख लेना। पहला आदमी झूठ बोल रहा है। उसके लाइम वाटर को ध्यान से देखिए, अभी भी पूरा खुला हुआ है। अगर लाइम वाटर कुछ देर पहले बना हुआ होता तो चूना पानी से अलग हो जाता और उसके ऊपर एक मिल्की लेयर बन जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा खुला हुआ। उसके लाइम वाटर को ध्यान से, क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? भाई 1 सेकेंड, इसको मेरे को 720 पे करना पड़ेगा। अब पहला झूठ बोल रहा है। उसके लाइम वाटर को ध्यान से देखिए, अभी भी पूरा खुला हुआ है। अगर लाइम वाटर कुछ देर पहले बना हुआ होता तो चूना पानी से अलग हो जाता और उसके ऊपर एक मिल्की लेयर बन जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा खुला हुआ है। वो झूठ बोल रहा है। उसने अभी अभी लाइम वाटर बनाकर तैयार कर लिया ताकि झूठ बोल सके। मेहुल उसे पकड़ लेता है। अब सच बताओ, तुमने बुलबुले साइंटिस्ट का जहर चोरी क्यों किया? तब वो आदमी बताता है कि उसे गुड्डू भैया ने 10,000 रुपए दिए थे और जहर चोरी करने के लिए कहा, तो उसने वो जहर चोरी करके उसे दे दिया। तुमने 10,000 रुपए के लालच में गुड्डू को जहर दे दिया और उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया। अब जल्दी मुझे गुड्डू का एड्रेस दो। वो आदमी मेहुल को गुड्डू का एड्रेस दे देता है। मेहुल अपनी कार से गुड्डू के घर पहुंच जाता है। मेहुल दरवाजा नॉक करता है तो गुड्डू बाहर आता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और एक मर्डर के सिलसिले में तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। मर्डर की बात सुनते ही गुड्डू मेहुल को एक जोरदार लात मारता है। मेहुल हवा में उछलकर दरवाजे से दूर जाकर गिरता है। इतने में गुड्डू दरवाजा लॉक कर देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो काफी ताकतवर है। अब मैं इसे बताऊंगा कि पावर क्या होता है। मेहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था, इसलिए मेहुल दरवाजा नहीं खोल पाता। अब मेहुल के पास घर के अंदर जाने के लिए 3 ऑप्शन थे। पहला दीवार पे लगी पाइप से, दूसरा बगल वाले कमरे की खिड़की से और तीसरा रस्सी के टुकड़े से। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या ऑप्शन लेना चाहिए? सोचिए सोचिए। देखो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। रस्सी से वो क्या करेगा? और कुछ तो उसने दिया ही नहीं। खिड़की में उसकी पति पत्नी जो भी है वो है, तो वो ए रास्ते से जाएगा। वो रस्सी लेगा, फर्स्ट स्टेप रस्सी लेगा, सेकंड स्टेप उसको देखेगा वो उधर तो नहीं जा रही, थर्ड स्टेप रस्सी टांग कर उधर चढ़ जाएगा। समझ आया? देख लो चाहे। मेहुल पाइप से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि पाइप पर काफी काई लगी हुई है। मेहुल फिसल जाएगा। बगल वाली खिड़की को ध्यान से देखिए, वो ये वाले घर की नहीं दूसरे वाले घर की है और वहाँ एक लड़की भी दिख रही है। रस्सी का टुकड़ा भी एकदम छोटा है। मेहुल इसकी मदद से क्या कर पाएगा? मेहुल डोर को जोरदार किक मारता है और अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। ये क्या बात हुई? चीटर 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 चीटर। 3 ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन नहीं है। ये तो गेट तोड़ दिया। वो अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन गुड्डू पीछे वाले दरवाजे से भाग चुका था। Craving munchies? Blinkit. Get popcorn and snacks. पीछे वाले दरवाजे से भाग चुका था। मेहुल घर के पीछे वाले दरवाजे पे पहुंच जाता है। वहां से आगे 3 रास्ते जा रहे थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं गुड्डू तीनों में से कौन सा रास्ता लेके भागा होगा? सोचिए। पीछे वाले दरवाजे से क्या कर पाएगा? मेहुल डोर को जोरदार किक मारता है और अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। मेहुल गुड्डू को अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन गुड्डू पीछे वाले दरवाजे से भाग चुका था। मेहुल घर के पीछे वाले दरवाजे पे पहुंच जाता है। वहां से आगे 3 रास्ते जा रहे हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं गुड्डू तीनों में से कौन सा रास्ता लेके भागा होगा? सोचिए सोचिए। देखो, ये वाले में देखो, आजकल का फैशन तो ये वाला नहीं रहा क्योंकि पहले होता था। और ये बहुत मोटे निशान है गाय भैंसों के, तो वो 1 से गया होगा। देख लेना, 1 से गया है वो। पहले और दूसरे रास्ते पे पैरों के निशान जाने के बने हुए हैं, लेकिन आप पैरों के बीच का डिफरेंस देखिए, बहुत कम है। मतलब ये चलने के निशान है, लेकिन तीसरे वाले रास्ते पे देखिए पैरों के निशानों में काफी दूरी है। मतलब ये दौड़ने के निशान है।
अब गुड्डू ऑब्वियसली पैदल चल के तो भागा नहीं होगा, वो दौड़ के भागा होगा। ये क्या? मतलब वो तीसरे वाले रास्ते से भागा है। ये रास्ता तो सुल्तानगंज की तरफ जाता है। मेहुल भी भागते हुए सुल्तानगंज की तरफ निकल जाता है और दौड़ते दौड़ते आलिया को भी सुल्तानगंज आने के लिए बोल देता है। मेहुल भी सुल्तानगंज पहुंच जाता है। आज संडे का दिन था, इसलिए सुल्तानगंज का मार्केट पूरी तरह से बंद था। बस चाय पानी की कुछ दुकानें खुली हुई थी। मेहुल चारों तरफ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि गुड्डू कहाँ पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं गुड्डू कहाँ छुपा हुआ होगा? सोचिए सोचिए। वो चालू दुकानों में तो छुपेगा नहीं। वो इस दुकान में से, ये वाली जो ये है ना मी वाली दुकान में से, इस दुकान में से या फिर इस दुकान में से छुपेगा, या फिर ऊपर भी जा सकता है। पता ही नहीं गाइस। ध्यान से देखिए, चाय वाले ने लेदर जैकेट और मफलर पहन रखा है, जबकि टेम्परेचर बहुत हाई है और बाकी लोगों ने हाफ कपड़े पहन रखे हैं। ये आदमी गुड्डू तो नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी में ऐसे लेदर जैकेट क्यों पहन रखा है? जरूर ये छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ एक्शन ले पाता, वो आदमी अपनी जैकेट से गन निकालता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल डाइव लगाकर बगल वाले ड्रम के पीछे घुस जाता है। वो जैकेट वाला आदमी फायरिंग कर रहा था। Oh my God! मेहुल के ड्रम में छेद होने लगते हैं। मेहुल अपनी गन निकालता है और उस आदमी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल के हाथ में बंदूक देखकर वो जैकेट वाला आदमी दीवार के पीछे छुप जाता है। लेकिन इतने में आलिया जाती है और उस जैकेट वाले आदमी को पीछे से एक डंडा मारती है। क्या बात है आलिया, तुम बिल्कुल सही समय पर आती हो। इसके बाद मेहुल और आलिया उस आदमी के चेहरे पे पानी डालते हैं तो वो होश में आ जाता है। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे ऊपर फायरिंग क्यों कर रहे थे? तब वो बताता है कि वो गुड्डू का आदमी है और गुड्डू ने उसे मारने के लिए बोला था। इसके बाद मेहुल और आलिया उस आदमी की मदद से गुड्डू को पकड़ लेते हैं। ये सॉल्ट डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। ये फ्लिपकार्ट के सबसे हम जीत गए। ये तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? हमने डिटेक्टिव मेहुल का एक केस सॉल्व कर लिया। इसी बात पे तालियां हो जाए। ये देखो, ये भी बजाने की सोच रहा है, ये बजा लेगा अपना। तो इसी बात पे बाय बाय। अरे बाय बाय नहीं